बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज की हमारी कक्षा है तीसरी। विषय है परिसर अध्ययन और पाठ क्रमांक 21 सामूहिक जीवन के लिए सार्वजनिक प्रबंध। और मैं आपकी शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। बच्चों, मैं अभी आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ, तो आपको उन स्थानों के चित्र पहचानने हैं। जैसे अभी आपके सामने ये जो चित्र आया है, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा स्थान है? बिल्कुल सही, यह है हॉस्पिटल या अस्पताल। दूसरा चित्र देखिए, ये कहाँ का चित्र है बच्चों? बिल्कुल सही, यह है स्कूल, पाठशाला। ये कहाँ का चित्र है? बिल्कुल सही, यह है पुलिस थाना या पुलिस स्टेशन। बच्चों, आपने इस चित्र को देखा है? बिल्कुल सही, यह है पानी की टाकी, है ना? आपने कई स्थानों पर इस प्रकार की पानी की टाकी देखी होगी। अब ये चित्र बताइए, ये किसका है? बिल्कुल सही, ये है बस। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने जो चित्र देखे, अस्पताल, पाठशाला, पुलिस स्टेशन, पानी की टाकी और बस। अब मुझे आप ये बताइए, क्या इसका उपयोग सिर्फ आप अकेले करते हैं? नहीं ना, इसका उपयोग हम सब मिलकर करते हैं, है ना? इसका मतलब ये हम सब के लिए हैं। ये जो सुविधाएं हैं, ये हम सब के लिए हैं। तो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा सामूहिक जीवन के लिए सार्वजनिक प्रबंध। तो बच्चों, पानी की टाकी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पुलिस थाना, बस, थिएटर, सुलभ शौचालय और स्विमिंग पूल। तो ये बच्चों, ये हैं सुविधाएं, हम सबके लिए की गई सुविधाएं। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में सामूहिक जीवन के लिए सार्वजनिक प्रबंध, इस पाठ में हम जानेंगे कि ये सब सुविधाएं हमारे लिए कौन करता है और कैसे करता है। ठीक है? और साथ में हम जानेंगे कि सार्वजनिक सेवा तथा सहकारी संस्थाएं क्या कार्य करती है। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, अपना परिवार ही अपना घर होता है, परंतु जब हम घर के बाहर निकलते हैं तो हमारा जीवन सार्वजनिक बन जाता है। बच्चों, घर में हम अपने परिवार, माता पिता, बहन भाई, दादा दादी के साथ में रहते हैं, परंतु जब हम अपने घर से बाहर कदम रखते हैं तो वैसे ही हमारा सार्वजनिक जीवन ये शुरू होता है, जहाँ हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे मित्र, सहेली, ये सब उसमें शामिल होते हैं। साथ में हमारे लिए जो हमारी प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं, उसे पूर्ण करने के लिए लोग होते हैं। बच्चों, सार्वजनिक जीवन में विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सार्वजनिक सुविधा अर्थात क्या। तो बच्चों, सार्वजनिक सुविधा का अर्थ है हम सब लोगों के लिए किए गए प्रबंध या व्यवस्थाएं। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कोई एक बच्चा रहता है क्या? नहीं, स्कूल में कई तरह के बच्चे रहते हैं। कई 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 जगह से आए हुए बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। आप दवाखाना जाते हैं तो दवाखाना में सिर्फ आपका परिवार या आप अकेले जाते हैं क्या? नहीं, वो सभी के लिए होता है। तो बच्चों, लेकिन ये जो जैसे हम घर में मम्मी जब खाना बनाती है तो वो सिर्फ हमारे परिवार के लिए बनाती हैं, परंतु ये जब अस्पताल है, स्कूल है, पुलिस स्टेशन है, शौचालय है, ये कौन बनाता है? तो बच्चों, ये सब जो साधन है, इसे हमारी कुछ संस्थाएं बनाती हैं, जिसके बारे में हम आगे जानने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, हम सार्वजनिक जीवन में परिवहन अर्थात यातायात के साधन है ना, जैसे बस हो गई, हवाई जहाज, ट्रेन, इन सब साधनों का उपयोग करते हैं। हम पाठशाला का उपयोग करते हैं और दवाखाने जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, सार्वजनिक सेवाएं तथा सुविधाएं सभी लोगों के लिए समान रूप में उपलब्ध होती है और उनका उपयोग हम लोगों को जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। अब बच्चों, हम जानेंगे स्थानीय शासन संस्थाएं और गांव की सुविधा। ठीक है? तो बच्चों, हम में से कुछ लोग गांवों में रहते हैं और तथा कुछ लोग शहरों में रहते हैं। तो गांवों की जनसंख्या प्राय कम होती है ना? तो गांव में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या कम रहती है, इसलिए छोटे छोटे गांव बनाए जाते हैं। ठीक है? और जो शहरों की जनसंख्या होती है बच्चों, वो बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि शहरों में कारखाने होते हैं, बाजार होते हैं और वहाँ रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। शहर में सार्वजनिक सुविधाएं बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है। बच्चों, चाहे गांव हो या शहर, वहां का प्रशासन, वहां की शासन संस्था चलाती है। उसे ही हम स्थानीय शासन संस्था, सरकारी तंत्र कहते हैं। ठीक है? जैसे कि हमारे घर में हमारे पिताजी मुखिया होते हैं, है ना? वही उनके अनुसार हमारे जो घर का शासन है वह चलता है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमारे घर के सभी लोग खुश रहे और उनको सभी सुविधाएं परिपूर्ण रूप से मिले। उसी प्रकार बच्चों, जब कोई गांव या शहर होता है तो उसमें भी जो लोग होते हैं वह सुखी रहे और उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, सब प्रकार की सुविधाएं मिले, इसके लिए एक शासन व्यवस्था होती है। ठीक है? जिसे हम स्थानीय शासन संस्था कहते हैं। बच्चों, गांव का प्रशासन जो होता है वो ग्राम पंचायत चलाती है। आपने सुना होगा गांव में ग्राम पंचायत होती है ना? तो ये जो गांव का जो प्रशासन होता है, मतलब गांव में जो लगने वाली सुविधाएं या गांव में कोई भी अगर तकलीफ होती है तो ये जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, यहाँ पे सब दिक्कतों का, सब कठिनाइयों का समाधान ढूंढा जाता है और उस पर कार्य किया जाता है। इसी प्रकार बच्चों, जो नगर होते हैं, है ना, गांव से थोड़े बड़े, उन्हें हम नगर कहते हैं। तो जो नगर होते हैं, नगर का प्रशासन नगर पालिकाएं चलाती हैं। ठीक है? जिस प्रकार गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है, उसी प्रकार जो नगर होते हैं, गांव से थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या होती है
तो ऐसे को हम नगर कहते हैं। तो वहाँ का प्रशासन वहाँ की नगर पालिकाएं चलाती हैं। इसी प्रकार बड़े शहरों के प्रशासन के लिए महानगर पालिकाएं होती हैं। जैसे आप लोग अभी मुंबई में रहते हैं और मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका स्कूल्स में आप पढ़ते हैं, है ना बच्चों। तो ये जो महानगर पालिकाएं हैं ये हमारी सभी सुविधाएं हमारे लिए बनाती हैं, है ना। जैसे पाठशाला हो गई, पानी का पुरवठा हो गया, है ना, शौचालय हो गए, इस प्रकार की जो सभी सुविधाएं हैं, अस्पताल हो गए, ये सब हमारी मुंबई में महानगर पालिका करती हैं। अब बच्चों आप मुझे बताइए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें पिता के साथ बैंक जाती हुई लड़की है ना। तो आप भी कभी गए होंगे बैंक में। अभी देखिए इसमें अंतर्देशीय पत्र निहारती हुई लड़की। अगला चित्र है सहकारी संस्था सूत मिल और यह है दूध डेयरी। तो बच्चों यह स्थानीय शासन संस्था तुम्हारे परिसर में कौन सी सेवाएं प्रदान करती है, इसकी सूची बनाओ। तो अभी जो हम लोगों ने चित्र देखे बैंक के, अंतर्देशीय पत्र निहारती हुई लड़की का, सहकारी संस्था सूत मिल का, दूध डेयरी का, तो बच्चों ये सुविधाएं आपके आसपास भी होंगी। तो आप मुझे बताइए कि ये सब कौन कौन से कार्य करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक सेवा तथा सहकारी संस्थाएं। तो बच्चों हमारे द्वारा दिए गए कर की राशि रुपयों में से ही हमें सार्वजनिक सुविधाएं या सेवाएं दी जाती है। बच्चों आपने इनकम टैक्स ये नाम तो काफ़ी सुना होगा, टीवी में सुना होगा, आपके आस पड़ोस में सुना होगा। तो इसे ये क्या है? तो बच्चों ये कर है। जब कोई व्यक्ति सालाना 5 लाख से ऊपर कमाता है तो उसे कर देना पड़ता है। ठीक है, उस कर की राशि से ही हमारे लिए ये सार्वजनिक सुविधाएं बनाई जाती है। जैसे दवाखाना हो गया, स्कूल्स हो गए, पुलिस स्टेशंस हो गए, पानी की सुविधाएं हो गई, स्वच्छता संबंधित सुविधाएं हो गई। तो ये सब जो बच्चों सुविधाएं हैं, परिवहन की सुविधाएं हो गई, तो ये सब सुविधाएं हमारे दिए गए कर की राशि से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें उनका उपयोग जो है बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ऐसा न करने पर सार्वजनिक सेवा सुविधाओं पर दबाव पड़ता है, परंतु हम सब मिलकर इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों स्थानीय संस्था जो होती है वह जल की पूर्ति तथा सार्वजनिक स्वच्छता इत्यादि सेवाएं देती हैं, परंतु हमारी आवश्यकता तो उससे भी अधिक सेवाओं की होती है। अपने गांव में शायद आपने बैंक देखा है ना। माता पिता खर्च के बाद बचे हुए धन को बैंक में जमा करते हैं। आप सभी के भी माता पिता जो कमाते हैं उसमें से बची हुई राशि बैंक में जमा करते हैं, है ना। बच्चों बैंक में जो है पैसे हमारे सुरक्षित रहते हैं, पैसों की बचत भी होती है जिसे हम आवश्यकता पड़ने पर बैंक से निकाल सकते हैं। बच्चों जिन्हें आवश्यकता होती है उन्हें बैंक कर्ज भी देती है। ठीक है, अभी हम रिश्तेदारों और मित्र सहेलियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए डाक सेवा का उपयोग करते हैं। आपने डाक सेवा देखी है ना, पोस्ट ऑफिस जिसे हम कहते हैं, जहाँ चिट्ठियाँ भेजी जाती है और लाई जाती है। तो बच्चों अभी तो हम मोबाइल फ़ोन का काफ़ी उपयोग करते हैं।
परंतु जब पहले फ़ोन नहीं थे तब डाक सेवा का प्रचंड उपयोग किया जाता था, क्योंकि हमारे दूर दूर के रिश्तेदारों, मित्रों, सहेलियों से बातचीत करने का कोई और ज़रिया नहीं था। तब डाक का उपयोग करके हम चिट्ठियों को एक दूसरे को भेजा करते थे और तब हमारी खुशहाली का समाचार हमें प्राप्त होता था। बच्चों, परंतु आप ऐसा मत सोचिए कि ये अभी पूर्णतः बंद हो गया है। अभी भी कई लोग डाक सेवा का उपयोग करते हैं। बच्चों, जो डाक सेवा है उसका उपयोग पूरे विश्व में कहीं पे भी पत्र भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, कभी कभी एक ही परिसर के कुछ लोग एकत्र होते हैं। हमारी स्थानीय आवश्यकताएं कौन सी हैं उन्हें खोजते हैं। एक दूसरे के सहयोग द्वारा कौन सा उद्योग अथवा व्यवसाय करना है यह निश्चित करते हैं। उस उद्योग व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए अपना थोड़ा थोड़ा धन एकत्र करते हैं और उस उद्योग या व्यवसाय से होने वाले लाभ को आपस में बांट लेते हैं। बच्चों, इसे हम सहकारी संस्था कहते हैं। तो बच्चों, लोगों के पारस्परिक सहयोग द्वारा स्थापित की गई ऐसी संस्थाओं को सहकारी संस्था कहते हैं। जैसे कि दूध डेयरी हो गई, सूती मिल कंपनी हो गई, बैंक हो गई, है ना। तो ये सब जो है ये सहकारी संस्थाएं करती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हमने क्या सीखा। तो बच्चों, हमने जाना कि सार्वजनिक सुविधा का अर्थ है हम सब लोगों के लिए दी गई सेवाएं। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत देखती है, नगर का प्रशासन नगर पालिका देखती है। बड़े शहरों के प्रशासन के लिए महानगर पालिकाएं होती हैं। सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बैंकों में हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं। हम पूरे विश्व में कहीं पे भी पत्र भेज सकते हैं। लोगों के पारस्परिक सहयोग द्वारा निर्मित संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे स्वाध्याय। प्रश्न है, दिए गए सांकेतिक वाक्यों के आधार पर तालिका शब्द पूर्ण करो। बच्चों, गांव का प्रशासन देखती है, कौन देखती है बच्चों? तो गांव का प्रशासन देखती है ग्राम पंचायत। दूसरा, नगर का प्रशासन देखती है। तो बच्चों बताइए, नगर का प्रशासन कौन देखता है? बिल्कुल सही, नगर पालिका। अगला देखते हैं, बड़े शहरों के लिए होती है, क्या होती है? महानगर पालिकाएं, है ना। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, सार्वजनिक सुविधा का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, सार्वजनिक सुविधा का अर्थ है समाज के सभी लोगों के लिए की गई सुविधा। दूसरा है, सार्वजनिक जीवन में हम किन सुविधाओं का उपयोग करते हैं? उत्तर है, सार्वजनिक जीवन में हम यातायात, पाठशाला तथा अस्पताल जैसे अनेक सुविधाओं का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन संस्था कौन कौन सी सेवाएं देती हैं?
उत्तर है स्थानीय शासन संस्था जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता आदि सेवाएं देती हैं। अगला प्रश्न है, शहरों में रोजगार के अवसर अधिक क्यों होते हैं? इसका उत्तर है शहरों में कई कारखाने और बाजार होते हैं, इसलिए वहां रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ में हमने जाना कि सार्वजनिक जीवन क्या होता है, स्थानीय शासन और सुविधाएं और सार्वजनिक सेवा तथा सहकारी संस्थाएं, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आप इस पाठ को पुनः पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज जो हमने पाठ सीखा, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो बच्चों, घर पे ही रह के इसका अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।